CBSE क्लास 7 हिंदी अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखक भी एक कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। निबंध तथा अनुच्छेद में अंतर होता है। निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की जाती है, लेकिन अनुच्छेद में उन बिंदुओं का निचोड़ एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुत्तम रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। इनके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। विषय से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं को अनुच्छेद में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि शब्द सीमा दी गई हो तो उसका पालन करना चाहिए। नीचे अनुच्छेदों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। नंबर 1, परोपकार। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि यही पशु है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। परहित या परोपकार ही मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस संसार के सभी तत्व मनुष्य के उपकार में लगे हुए हैं। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वर्षा अपने लिए नहीं बरसती, वायु अपने लिए नहीं चलती। अनेक महापुरुषों तथा साधु संतों का जीवन भी इस बात का साक्षी है कि दूसरों के लिए जीवन ही वास्तविक जीवन है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि के जीवन में यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि मानव को सदैव परोपकार में लगा रहना चाहिए। नंबर 2, प्रातःकाल सैर। प्रातःकाल की सैर का आनंद अनूठा होता है। इस समय वातावरण शांत एवं स्वच्छ होने से तन मन को अद्भुत शांति एवं राहत मिलती है। प्रातःकाल की सैर से व्यक्ति निरोगी रहता है। दिन भर कार्य करने की शक्ति एवं स्फूर्ति मिल जाती है। कार्य करने में मन लगता है और थकावट नहीं होती है। यदि सैर करने के लिए किसी बगीचे या पार्क में जाए तो आनंद दुगुना हो जाता है। उच्च रक्तचाप, थकान, तनाव, मोटापा, मधुमेह इत्यादि बीमारियों से मुक्ति भी मिल सकती है। अतः प्रातःकाल की सैर अनेक रूपों में लाभदायक सिद्ध होती है। हमें प्रातःकाल की सैर का आनंद अवश्य उठाना चाहिए। नंबर 3, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यदि किसी के पास धन हो तो वह जीवन के कुछ सुखों से वंचित रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य न हो तो उसे किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर मन हर समय खिला रहता है। अच्छे से अच्छा खाना भी अप्रिय लगता है। व्यक्ति सैर सपाटे का आनंद नहीं उठा सकता। बीमार व्यक्ति को अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। अतः अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए संतुलित भोजन, गहरी नींद, समय पर शयन एवं जागरण इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना चाहिए। उसे चिंता से दूर रहना चाहिए तथा हर समय प्रसन्न रहना चाहिए।
चित्त की प्रसन्नता 100 तरह की व्याधियों से बचाती है और संयमित जीवन व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में अहम योगदान देता है। इसलिए सच ही कहा गया है कि स्वास्थ्य कीमती है, इसकी हर प्रकार से रक्षा करने का उपाय करना चाहिए। नंबर 4, हिमालय। भारत के उत्तर में भारत माता के मस्तक पर मुकुट की भांति सुशोभित हिमालय भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह भारत की गौरव तथा रक्षक है। भारत की सीमाओं का यह प्रहरी अनेक युगों से भारत की रक्षा करता आया है। भारत के उत्तर में एक तपस्वी की भांति अचल, दृढ़ और मौन होकर खड़ा हिमालय हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। यदि हिमालय न होता तो भारत की शस्य श्यामला धरती मरुभूमि होती तथा धरती धन्य धान्य से पूर्ण न होती। इससे निकलने वाली अनेक पवित्र नदियां भारतवासियों के लिए गौरव की वस्तु है। हिमालय के कारण ही आज हम अनेक प्रकार से सुरक्षित तथा ऐश्वर्यशाली हैं। दिनकर जी ने ठीक ठीक कहा है, मेरे नखपति मेरे विशाल। नंबर 5, राष्ट्र ध्वज। हर देश का प्रतीक उस राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज होता है। यह देश की नीतियों, परंपराओं व सिद्धांतों को व्यक्त करता है। भारत का राष्ट्र ध्वज 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो शूरवीरता का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है जो शांति का प्रतीक है। तीसरी पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है जो देश की उन्नति का प्रतीक है। तो वही तीसरी पट्टी का हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह नागरिकों में उत्साह का संचार करता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान किसी भी व्यक्ति के सम्मान तथा जाने से अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 6, बाल दिवस। 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। उन्होंने बच्चों से विशेष स्नेह था। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे। नेहरू जी की इच्छा थी कि उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। अतः 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा स्थान स्थान पर बाल मेले भी लगते हैं। बच्चे बड़े उत्साह से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस दिन विद्यालयों में मिठाइयाँ और फल आदि वितरित किए जाते हैं। बालकों को चाहिए कि नेहरू जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। बच्चे ही राष्ट्र की नींव है, अतः उनकी उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है। नंबर 7, किसान। किसान का जीवन काफ़ी संघर्षशील है। वह खेतों में दिन रात परिश्रम करता है तथा अन्न उगाकर सभी का पेट भरता है। सूर्योदय होते ही वह अपने हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है तथा दिन भर वह वहीं काम करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात सभी ऋतुओं में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। वह रूखा सूखा खाकर अपना निर्वाह कर लेता है पर संसार भर को अन्न प्रदान करता है। यदि वह अन्न ना उगाए तो लोग भूखे मर जाएं। किसान ने कभी अपने सुख, चैन या आराम की परवाह नहीं की। उसे तो अन्य लोगों की चिंता लगी रहती है। इतना परिश्रम करने वाला किसान स्वयं निर्धन होता है, फिर भी वह अपने कच्चे घर में अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहता है। नंबर 8, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर।
हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सभी पक्षियों में मोर अपनी सुंदरता के कारण सभी का मन मोह लेता है। मोर की सुंदरता के कारण ही उसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। इन पर चमकदार रंग बिरंगे चांद होते हैं। मोर की गर्दन नीले रंग की तथा लंबी होती है। इसके सिर पर मुकुट सा लगा होता है। मोर का नाच बहुत ही आकर्षक होता है। नाचते समय वह अपने पंख पसार लेता है। वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना सुनकर मोर को नाचते देखा जा सकता है। यह किसान का मित्र है क्योंकि यह खेतों में कीड़े मकोड़े तथा सांपों को खा जाता है। वह सुंदरता और प्रसन्नता का प्रतीक है। अनेक लोग पंखों से सजावट की वस्तुएं बनाकर अपने घरों को सजाते हैं। नंबर 9, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार आज हमारे देश की ज्वलंत समस्या है। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नेता, मंत्री और अफसर ही नहीं, कार्यालय का चपरासी तक भ्रष्ट है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का नैतिक पतन और लोभ है, जिसे जब मौका मिलता है बेईमानी और रिश्वतखोरी पर उतर आता है। ऐसे में देश का ईश्वर ही मालिक है। जो रक्षक है वही भक्षक बने बैठे हैं। इसके चलते देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। अतः आवश्यक है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाए। साथ ही साथ आम लोग भी इसका प्रण लें कि ये ना तो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और ना ही भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन ही देंगे।